जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर और आप सभी को नए वर्ष की 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और टीचर्स मंत्रा इसी उपलक्ष्य में 2023-24 सीटेट के लिए सीटेट एक्सपर्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज इस सीटेट एक्सपर्ट सीरीज में आज हम लोग शुरुआत करेंगे सीटेट का जो इंटायर सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक कहाँ से आते हैं, उसके ऊपर बेसिकली आज हम लोग सीटेट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। और कल से आपका इंटायर सिलेबस के लिए सीटेट के जितने सारे सब्जेक्ट हैं उस सभी का एकदम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कशन आपको टीचर्स मंत्रा पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को या टीचर्स मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो आए आपको सीटेट के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुरुआत करते हैं सीटेट सिलेबस 2023-24। वर्तमान में 2022-23 सीटेट अभी चल रहा है, इन प्रोग्रेस है और हम सिलेबस या डिस्कस करने वाले हैं 2023-24 की। हालांकि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपका जो एग्जाम है चाहे वो 2023 के जुलाई वाले में हो या दिसंबर वाले में, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन जो है उसकी तैयारी जो है वो अभी से शुरू करेंगे। और ताकि जब एग्जाम डेट जब अनाउंस हो तो उस टाइम हम लोग इसको फिर से एक अच्छा रिवीजन कर पाए। इसलिए तो जो भी नए बच्चे हैं जो सीटेट देने वाले हैं, जो 2023-24 सेशन में अटेम्प्ट हैं या उस सीटेट में अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो सेशन है या एक्सपर्ट सीरीज है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं, पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार इसके सिलेबस है, किस प्रकार से ये काम करता है, हर एक सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पेपर 1 की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की। तो पेपर 1 में ये कॉमन सब्जेक्ट है। आपका जो पेपर 1 है ये सभी के लिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर कोई भी रहा हो, आपका बीएड में कोई भी मेथड पेपर रहा हो, लेकिन ये 5 जो सब्जेक्ट है पेपर 1 में ये सभी के लिए कॉमन है। जिसमें पहला है आपका सीडीपी, जिससे आप परिचित हो और नहीं परिचित हो तो अभी जान लें। इसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखें, यानी हर एक जो क्वेश्चन है उसकी वेटेज 1 मार्क्स की है या 1 नंबर की है आपके सीटेट में। दूसरा जो आपका इसमें सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज है। इसमें 2 लैंग्वेज है। लैंग्वेज 1 है आपका, लैंग्वेज 1 है जो आपका हिंदी हो सकता है। एक लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 है जिसमें आपका इंग्लिश हो सकता है, आपकी संस्कृत हो सकती है, जो भी आप लैंग्वेज, ये जो है ये फिक्स है, या आपका हिंदी रहेगा। इसके अलावा इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी आप लैंग्वेज 2 में लेना चाहें। चौथा इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथ है। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथमेटिक्स रहती है वो भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये सभी 30 प्रश्न होंगे और जिसका वेटेज 30 मार्क्स का होगा। और पांचवा है ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है सीटेट का, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सीडीपी होगा जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा आपका एक लैंग्वेज 2 होता है, जिसमें लैंग्वेज 1 है जो हिंदी रहेगा, और लैंग्वेज 2 में आप कोई भी, ये जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा है, या इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, बेंगलो हो सकती है, जो 22 भाषाएं हैं उसमें से कोई एक भाषा आप चूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा 6-7 क्लास तक की, जो मैक्सिमम उसकी सिलेबस है या क्राइटेरिया है इसको ये फॉलो करता है। ये आपका मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स के। ये सभी लैंग्वेज हो, सीडीपी हो, ये पांचों सब्जेक्ट 30-30 नंबर के क्वेश्चन और 30-30 प्रश्न, यानी हर एक प्रश्न का जो वेटेज है वो 1 नंबर का है। टोटल 150 क्वेश्चन रहता है इसमें। टोटल 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स के क्वेश्चन है। और
और घंटे में बात करें तो 2.5 घंटा का, और मिनट में बात करें तो 150 मिनट का ये पूरा आपका पेपर रहता है। और ऑनलाइन मोड में, अब जो सीटेट है वो ऑनलाइन मोड में पेपर ले रहा है। अभी वर्तमान भी सीटेट आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में है, और जो इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होगा या सीटेट का जो भी एग्जाम है वो सभी अब पेपर ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है जिसमें 5 सब्जेक्ट। अब हम जब बात कर देंगे पेपर 2 की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज बात करेंगे सिलेबस की, सीडीपी में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, सभी के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिस्कशन भी हम करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। चाहे पेपर 1 हो, आपका पेपर 2 हो, एग्जाम जो है, एग्जाम जो मोड है आपका ये ऑनलाइन ही होने वाला है। अब हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट। पेपर 2 जो है वो आपके ग्रेजुएशन या बीएड के जो मेथड पेपर है उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है या उसका इफेक्ट होता है। तो पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट है। आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं, जैसे एक पहला है सीडीपी है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप जिसको बाल विकास बोल सकते हैं। इससे भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। दूसरा आपका जो लैंग्वेज है वो यहाँ भी कॉमन है, लैंग्वेज 1, ये भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। आपका लैंग्वेज 2 है, यहाँ वो भी कॉमन है, जैसे कि मैं बताया कि एक हिंदी रहेगा, और लैंग्वेज 2 में आप जो भी लैंग्वेज 22 भाषाओं में आप जो भी लैंग्वेज चूज करते हैं आपका रहेगा। इससे भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। पेपर 1 में जो मैथ और ईवीएस था, यानी इन्वायरमेंटल स्टडी और मैथमेटिक्स, उसको मिला करके अब ये डिपेंड करता है कि जिसका बीए हो, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो बीकॉम किया हो उसका 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन आपका एसएसटी का रहेगा। अगर आप बीए या बीकॉम किया है आपने, आपका ऑनर्स पेपर, या तो आप बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपका 60 नंबर का जो है 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का वो आपका एसएसटी रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो क्लास। अब हम जब बात करेंगे चैप्टर वाइज टॉपिक की, तो हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी आप कहाँ से कितना बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपका बीएससी है, यानी बैचलर ऑफ साइंस, आपने अगर ग्रेजुएशन में साइंस से अगर ग्रेजुएशन किया है, तो आपका जो 60 मार्क्स है वो आपका मैथ प्लस साइंस हो जाएगा। यही थोड़ा सा अंतर है सेकंड पेपर में। पेपर 2 में ये बीए और बीकॉम यानी बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ कॉमर्स वाले का 60 नंबर का जो है वो एसएसटी है, और बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस वाले का 60 नंबर का मैथ और साइंस हो जाता है। ये आपके 4 पेपर हैं पेपर 2 में और 5 पेपर हैं पेपर 1 में। अब हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि कैसे ये जो पेपर है ये आपके कहाँ से या किस किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, या ओवरऑल आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ मूल मंत्र है या कुछ तरीका है, कुछ मेथड है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आसानी हो जाती है इस एग्जाम को क्रैक करने में। जैसे सीडीपी है, जैसे सीडीपी में आपको 22-23 टॉपिक पढ़नी है। टोटल जो सीडीपी है, आपको सीडीपी में तो टोटल 23 टॉपिक पढ़नी है, जिसमें एक चाइल्ड डेवलपमेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट, इस चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपके उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा जो है, इसको एक कैटेगरी में बांटा गया है, ए बी सी आप बोल सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी है वो है पेडागोजी या लर्निंग पेडागोजी आप बोल सकते हैं इसको। ये जो पेडागोजी है ये आपका फिर ये 10 मार्क्स का आपका इससे क्वेश्चन आएगा। ये ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट का है, जिसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कैसे अनुवांशिकता है वातावरण बच्चे के ओवरऑल विकास को या लर्निंग को प्रभावित करता है। आपको लर्निंग, मोटिवेशन, जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, नॉम चॉम्स्की, ये सभी आपको सीडीपी में पढ़ना है। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन है, फिर चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एनसीएफ, एनईपी, आरटी एक्ट 2009, ये सभी आपके सीडीपी के सब्जेक्ट हैं या टॉपिक हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं इसमें जो कॉमन है, जैसे एनईपी है।
NCF है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ये आपके ओवरऑल सीटेट के जितना सिलेबस है या जितना सब्जेक्ट है उसमें कॉमन पेपर में कहीं ना कहीं 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये 3 कैटेगरी में CDP को बांटा गया है। जब हम CDP और हर एक सब्जेक्ट की जब एक्सपर्ट सीरीज तैयार होगी, जब यहाँ पे क्लासेस शुरू होगी, फिर आपको धीरे धीरे एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कहाँ किस तरीके से पढ़ना है। दूसरा आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है या सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। 7-8 टॉपिक आपको लैंग्वेज में पढ़नी है। जैसे लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, भाषा अधिग्रहण और अर्जन, आपको प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज पढ़ना है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कैसे कैसे ये फंक्शन करता है, जो आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है वो कैसे एक दूसरे को या लर्निंग को या ओवरऑल जो लैंग्वेज है उसको कैसे इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पे बात करता है, ग्रामर का क्या रोल है ओवरऑल लैंग्वेज लर्निंग में, ग्रामर का क्या रोल है या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से एक भाषा जो है प्रभावित करती है, इसके ऊपर लैंग्वेज में चर्चा है। लैंग्वेज स्किल जो है, भाषा कौशल जो मुख्य रूप से 4 है आपके, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, उस पर डिस्कशन है या उसके बारे में मेंशन है सिलेबस। फिर आपका लैंग्वेज में रिमेडियल टीचिंग पढ़ना है। फिर आपको रिमेडियल टीचिंग से रिलेटेड चीजें हैं। और एक बात, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, अर्थात अगर इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। अंतर यह है कि बस इसको इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं रिमेडियल टीचिंग, और हिंदी का जब वो पेपर आएगा तो उसमें उपचारात्मक शिक्षण आपको देखने को मिलेगा। बाकी सिलेबस 9 चैप्टर है या 9 टॉपिक है जो आपको इसमें भी पढ़ना है, और 9 टॉपिक आपको हिंदी पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये दोनों सब्जेक्ट या दोनों सिलेबस जो है वो बिल्कुल कॉमन है। एक सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स का, तो आप उसके लिए 3 to 8 क्लास का जो मैथमेटिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स के लिए 3 to 8 क्लास का जो है अगर आप बुक पढ़ लेते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो पेपर 1 के मैथमेटिक्स के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। जब पेपर 2 की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी के कौन से बुक कहां से पढ़े ताकि हमारा पेपर 2 में एग्जाम दे। लेकिन पेपर 1 का सिलेबस ईवीएस है, जो ईवीएस 30 मार्क्स का है, उसमें आपका 15 नंबर कंटेंट है और 15 आपका पेडागोजी है। तो पेडागोजी और कंटेंट के लिए आपको कहीं इधर-उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीचर्स मंत्रा कंटेंट और पेडागोजी, सभी सब्जेक्ट की कंटेंट और पेडागोजी की तैयारी या सीरीज आपको एक ही साथ आपको टीचर्स मंत्रा पे हर अलग-अलग दिन, अलग-अलग टॉपिक, अलग-अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको सीडीपी देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, तो थर्सडे आपको हिंदी, फ्राइडे इंग्लिश और सैटरडे को आपको ईवीएस अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडी की यहाँ पे सीरीज आपको सीटेट फर्स्ट सीरीज में देखने को मिलेगी। एसएसटी जो है, एसएसटी का काम अभी इसलिए रोका गया है या नहीं लाया गया है क्योंकि जो एसएसटी है खासतौर से पेपर 2 के लिए जो बीए और बीकॉम है उन लोगों का या मैथ और साइंस है, उसके लिए आप कुछ सेशन या कुछ सीरीज लेकर के आप उसका डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो वर्तमान सीटेट है जो आजकल दे रहा हो या अगर आप पेपर एनालिसिस देख रहे हैं तो आप पाएंगे या देखेंगे कि आप आजकल जो क्वेश्चन है अगर आप ऊपर या कुछ बेसिक चीजें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको पेपर में काम चलने वाला नहीं है। अब टिपिकल क्वेश्चन जो है सीबीएसई जो है सीटेट जो है अब टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं एसएसटी का, उसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए आपको बेहतर पढ़ना होगा। हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ और डीप रीडिंग के साथ आपको पढ़ना है तभी होगा। तो आप खुद से क्लास 6 के लिए अगर पेपर 2 की हम बात करें, पेपर 2 में एसएसटी की खास तौर पर, क्योंकि बाकी सब कॉमन सब्जेक्ट है, जो सीडीपी है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 है, ये बाकी सब कॉमन है पेपर 1 और पेपर 2 में। लेकिन पेपर 2 में जो एसएसटी है या मैथ साइंस है, इसके लिए एसएसटी के लिए आप 6 to 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक पढ़ें। जो एनसीईआरटी बुक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा जो बुक बनाई गई है,
6 to 8 की SST की, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी हर एक जो क्लास है या वर्ग है उसमें 3-3 पुस्तक, कुल मिला के आपको 9 बुक पढ़ना है। और ये 9 बुक के अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तभी आप जाके SST में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये जो SST का जो 60 नंबर है ये आपके ओवरऑल रिजल्ट को या ओवरऑल परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो पेपर 2 की तैयारी के लिए, SST की तैयारी के लिए आप NCERT बुक पढ़ें और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी हर एक, चाहे वो पेडागोजी हो चाहे वो कंटेंट हो, उसकी पढ़ाई के लिए आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीचर्स मंत्रा सीटेट एक्सपर्ट सीरीज के तहत हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक की एक विशेष तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ी चीज है कि सीटेट सिलेबस को बिल्कुल फॉलो करते हुए और सारी एक्सपर्ट सीरीज हर एक सब्जेक्ट की लाई जा रही है। अगर यहाँ से आप टीचर मंत्रा से एटलीस्ट अगर आप 6 मंथ जुड़े रह जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन के साथ कंटेंट करेंगे जब एग्जाम डेट आ जाएगा, तो इतना हम समझते हैं या इतना ट्रस्ट है, भरोसा है कि आपका एग्जाम 2023-24 सीटेट के लिए रुकने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके लिए आप क्या करें। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी करते हैं तो यहाँ टीचर्स मंत्रा से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर साथ साथ अगर आप कंटेंट पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि आप सीटेट के भाषा के साथ रूबरू हो पाएंगे। और सीटेट में जो सबसे बड़ा खेल है या एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है वो है आपके लैंग्वेज की। अगर आप सीटेट के भाषा को समझते हैं फिर आपको कंटेंट में या पेडागोजी में दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि अब इतने सारे शिफ्ट में सीटेट का एग्जाम हो रहा है जिसमें आपको ये जो भाषा है वो सेम क्वेश्चन जो आप एटलीस्ट जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी है, डिटेल नॉलेज भी है आपको, फिर भी जो भाषा है अगर उस भाषा के साथ अगर आप फैमिलियर नहीं हो पाए उस जगह पे जहाँ पे एग्जाम फियर भी है, एक तरीके का दबाव भी है, स्ट्रेस भी है, तो इस लैंग्वेज से रूबरू होने के लिए या परिचित होने के लिए या बेसिक अंडरस्टैंडिंग या डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अभी से कंटेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर की जो बुक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। आप चाहे आज गुप्ता की प्रैक्टिस सेट आती है वो ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है वो आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक बुक ले, कंटेंट पढ़ें और साथ में साथ आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं और बेसिकली जो 2021 से जो दिसंबर वाले से जो पेपर आ रहे हैं वहां से आप पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि पहले की जो क्वेश्चन थी वो आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन था, अब जो है वो आपका या आप कह सकते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन 2021 से जो सीटेट है वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां से आपको एक एनालिसिस की जरूरी है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरी है या क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप रखते हैं तो पेपर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे। तो अब थोड़ा सा जो ट्रिक है ओवरऑल है, एक तो है कि आप जहां से किसी एक रिसोर्स से अगर आप टीचर्स मंत्रा से ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ से पढ़ें, साथ में साथ आप कुछ चीजें हैं जैसे SST है उसके लिए EVS है, उसके लिए आप NCERT पढ़ें, जो क्लास 6 to 8 की बुक पढ़ें SST के लिए, पेपर 2 के लिए, और EVS के लिए आप 3 to 5 क्लास की NCERT की बुक जो आती है वो आप पढ़ सकते हैं EVS के लिए, एनवायरमेंटल स्टडी के लिए। इसके अलावा ये साथ साथ पढ़ें और साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक सेट को आप बारी बारी से सॉल्व करें, ताकि आप हर एक क्वेश्चन से, हर एक कंटेंट से तथा उस लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज में सीटेट आजकल आपके सामने जो क्वेश्चन है प्रेजेंट कर रही है उस क्वेश्चन से आप फैमिलियर या उस लैंग्वेज से आप फैमिलियर हो पाए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगता होगा या इस तरीके की चीजें हैं जो सीटेट के लिए इन्फ्लुएंस है या कुछ समय पर ओवर द टाइम तो पीरियड जो चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए टीचर्स मंत्रा है, हम लोग हैं, पूरी टीम है, आप लोगों के लिए बेहतर चीजें लेकर आएगी। समय पर जिस भी तरीके की चेंज होगी या जिस भी तरीके के क्वेश्चन में या पूछने में, आस्किंग में, भाषा में जो भी फॉर्मेट में बदलाव है उससे आपको रूबरू कराया जाएगा। लेकिन आपका इतना काम है कि आप एक पर्टिकुलर रिसोर्स से पढ़ें। अगर आप टीचर्स मंत्रा से पढ़ रहे हैं तो एक्सपर्ट सीरीज जब शुरू होगी हर एक एक्सपर्ट सीरीज को अच्छे से देखें, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें और कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप NCERT बुक पढ़ें। अगर इतना काम आप करते एग्जाम तक जाते हैं तो आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि 150 जो क्वेश्चन है इसके CDP में कुछ टॉपिक है, कुछ कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर CDP की स्पेशल बात कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है कि आप दो सब्जेक्ट को
आप 2 सब्जेक्ट को एटलीस्ट अपना स्ट्रेंथ बनाएं। बाकी जो 2 सब्जेक्ट है या पेपर 1 के लिए 3 और पेपर 2 के लिए 2, वो आपका कॉमन है या आप एक तरीके से कर सकते हैं जिसमें आप एवरेज हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट पे एटलीस्ट आप मास्टरी लें, क्योंकि आप 26, 27 से 28 नंबर की एक तरीके की ओवरऑल आप एक टारगेट रखें, जैसे आपका सीडीपी हो सकता है और लैंग्वेज हो सकता है। अगर आप रखते हैं इसमें आप ईवीएस को भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो ये जो चैप्टर है जिसमें आप 25 तो एटलीस्ट आसानी से ले सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट पे अगर आप 25 ले सकते हैं, बाकी आपका कॉमन भी है, तो आपका रिजल्ट 110 के आसपास रहेगा और आप बेहतर स्कोर में रहेंगे। तो सीटेट क्रैक करने की या एक तरीके की इसमें मास्टरी लेने की या ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस करने की कुछ स्ट्रेटजी थी जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन देनी थी जिसकी वजह से आज हम लोग इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि सीटेट के को देखते हुए 2023-24 सीटेट के लिए, स्पेशली 2023-24 सीटेट के लिए टीचर्स मंत्रा एक्सपर्ट सीरीज लेकर आ रही है। इस एक्सपर्ट सीरीज में आपको कल से अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज एकदम जीरो से जो कहा जाता है, शुरुआत से एकदम जीरो से हम लोग चलेंगे एकदम अंत तक, और एग्जाम के समय तक हम लोग रिवीजन करेंगे, हर एक चैप्टर को बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल से हम लोग एक अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक के एक डिटेल डिस्कशन के साथ मिलते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सीडीपी से। तो सीडीपी का पहला चैप्टर आपके साथ कल डिस्कस होगा। तो आप निरंतर इस चीज को, इस वीडियो को अगर पहले आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखें और इस चीजों को समझ लें, और इस सिलेबस के अलावा अब कल से अब अपनी तैयारी शुरू कर दें 2023-24 के लिए। अगर आपने एक बार फिर से, अगर आपने टीचर्स मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब आए तो आपका ये एक भी वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं कल फिर सीटेट एक्सपर्ट सीरीज की शुरुआत में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर एंड बाय बाय।